बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आखिर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया। ईरान ने कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है उसकी सज़ा उनको मिलेगी। और आज ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के वारंट जारी कर दिए। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी कत्ल केस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इंटरपोल से गिरफ्तारी में मदद की दरख्वास्त कर दी है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले के इल्जाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मुतअद्दिद दीगर अफराद के वारंट भी जारी किए हैं। अगरचे इन वारंट्स से सदर ट्रंप की गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं, लेकिन इस इकदाम से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आ सकती है। याद रहे कि तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली कासिम सुलेमानी ने कहा है कि सदर ट्रंप और दीगर 30 अफराद को ईरान ने रवां साल जनवरी में इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है इन अफराद को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना करना होगा। अली कासिम ने सदर ट्रंप के अलावा किसी और शख्स का नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि ईरान सदर ट्रंप की सदारत खत्म होने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि ईरान ने इंटरपोल से सदर ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है। अलबत्ता इस मामले पर इंटरपोल का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। आमतौर पर इंटरपोल को इस तरह की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद इंटरपोल की कमेटी में इस बात का फैसला होता है कि उसके अरकान मुल्कों के साथ मामला का तबादला किया जाए या नहीं। अलबत्ता इस बात का इम्कान कम है कि इंटरपोल ईरान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कोई नोटिस जारी करेगा, क्योंकि इंटरपोल के कवायद में दर्ज है कि वो सियासी तर्ज के मामला में नोटिस जारी नहीं कर सकता। ख्याल है कि कासिम सुलेमानी ईरान में पासदारान इनकलाब के क़ुद्स फोर्स के सरबराह थे, जिन्हें रवां साल अमेरिका ने इराक में एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया था। इधर अमेरिका के ईरान अमूर पर खसूसी मंदूब ब्रायन हिक ने सऊदी नायब वजीर दफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल और खित्ते में सलामती और अमन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देने के साथ अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतों का मिलकर मुकाबला करने का अज़म का वादा किया है। सऊदी नायब वज़ीर दफा ने इस मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि सऊदी अरब खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के क़याम के लिए अमेरिका के साथ शाना बशाना काम कर रहा है। खित्ते में ईरान के तमाम तर सरगर्मियाँ बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों, दहशतगर्दी और तहरीबी कार्रवाइयों को रोकने के लिए अमेरिका के अथक कोशिश की हमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में यमन के गौसी बागियों की जानब से मिसाइल और ड्रोन के जरिए सऊदी अरब पर किए जाने वाले हमलों पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी नायब वज़ीर दफा ने कहा कि यमन के गौसी बागी ईरानी असला से सऊदी अरब के अवाम को निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब की मुसल्लह महकमा दफा ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन तैयारे और बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चले कि कबल अज़ान ब्रायन हिक ने मुत्तहिद अरब अमारात का भी दौरा किया और अमाराती वज़ीर बराए खारजा अमूर व आलमी तावन शेख अब्दुल बिन ज़हीद, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर डॉक्टर अनवर आशिक और अबू ज़ैबी की इंतज़ामी अमूर से भी मुत्तहिद अदारे के सरबराह खुफिया अल मुबारक से मुलाकातें की। इस दौरान ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के असले की पाबंदी में तोसी पर तबादला ख्याल हुआ, जिसकी मुद्दत 18 अक्टूबर 2020 को ख़त्म हो रही है। अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ने अमारात के अहकाम को पाबंदी में तोसी से मुतल्लक सिफारशी कोशिशों के बारे में ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया और पाबंदियों में तोसी न होने पर खित्ते में असले की दौड़ शुरू होने के खदशे पर भी बातचीत की।
दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि इंडिया और चीन के दरमियान मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि चीन भी अब इंडिया को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। चीन ने इंडिया के सामने साफ मौक़िफ़ रखा है कि हम कभी भी भारतीय इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। भारत बेशक रूस और अमेरिका से क्यों ना मदद तलब कर ले, क्योंकि भारत एक तरफ रूस से जंगी तैयारों की डिमांड कर रहा है। याद रहे कि इंडिया और चीन की अफवाज के दरमियान लद्दाख में जिस दिन बातचीत हो रही थी, उसी दिन दूसरी जानिब वहां के मकामी लोग काफ़ी तनाव का शिकार थे। इन्हें इसी बात का खौफ है कि अगर फ़रक़ीन के मबैन कशीदगी बढ़ी तो इसका खात्मा उस वक़्त होगा जब उनकी चिरागें चीनी इलाके में शामिल कर ली जाएंगी। मुबैना तौर पर 5 मई के बाद से लद्दाख के बहुत से इलाकों में इंडिया और चीन की सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने हैं। मशरक़ी लद्दाख में तकरीबन 1 माह से जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए फ़रक़ीन की फ़ौज की आला सतह मुज़ाकरात बार बार हो रही है, लेकिन चीन साइडलाइन पर होता जा रहा है। इतवार को इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों इतराफ़ के कमांडर मशरक़ी लद्दाख की मौजूदा सरहद अमूर को 2 तरफ़ा मुआहदे की बुनियाद पर पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तैयार हैं। इंडिया के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने एक टीवी चैनल को अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि चीनी फ़ौज ने इलाके में बड़ी तामीराती की हैं और इंडिया ने मुनासिब इक़दामात उठाए हैं। इससे कबल LAC पर दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान झड़पों की इतलात भी सामने आती रहती हैं। इंडिया और चीन के दरमियान पेंटागोन झील और दरिया गलवान के इलाके में सरहद का कोई ताइन नहीं। ये झील लद्दाख खित्ते के इंतहाई सर्द इलाके में 4350 मीटर की बुलंदी पर है। खबर रसां अदारे के मुताबिक दोनों ममालिक की फौजियों ने इस इलाके में डेरा डाल रखा है और दोनों एक दूसरे पर इलाके में दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंडिया और चीन के दरमियान इंतहाई तवील मुश्तरका सरहद है और दोनों ही सरहद के पेश नज़र इलाके पर अपना अपना दावा ज़ाहिर करते हैं। इंडिया के वज़ीर दफ़ा ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि दोनों ममालिक की सरहद के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं और इंडिया और चीन आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन उन पर पुरअमन तरीके से हल निकाला गया है। LAC पर नाकस हदबंदी लद्दाख में दोनों ममालिक को अलहदा करती है। दोनों ममालिक की सरहदों के दरमियान दरिया झील और बर्फपोश पहाड़ हैं जो दोनों ममालिक के फौजियों को एक दूसरे से दूर रखते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं करीब भी आ जाते हैं। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के मबैन हालिया झड़प मुशरका लद्दाख में वादी गलवान और पेंटागोन झील में हुई है, जिसने मकामी लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में खदशात में डाल दिया है। गुज़िश्ता माह LAC से मुंसलिक पूरे इलाके में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की शदीद नकल व हरकत देखी जा रही है। LAC पर बेशतर मकामात पर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ ITBP के एहलकार तैनात किए जाते हैं, लेकिन हालिया तनाव के दरमियान मकामी लोगों का कहना है कि इंडियन फौज को भी वहां तैनात किया गया है। इस इलाके के सीनियर सुबन का कहना है कि हम अपने गांव से रोजाना 100 से 200 गाड़ियां आते जाते देख रहे हैं। हम फौजी गाड़ियों को इस गैर मामूली नकल व हरकत को देखकर खौफजदा हैं। हमारी फौज और चीनी फौज के मबैन पहले भी तसादम हुए हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल गैर मामूली मालूम होती है। प्यारे दोस्तों, ना चीन पीछे हटने वाला है और अब भारत ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन भारत को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना आसान नहीं और ये उनके बस की बात नहीं। प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामला क्या है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।